हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू में दिया गया चैप्टर फर्स्ट ईंटों से बनी इमारत का रिमेनिंग पार्ट अच्छे से समझने वाले हैं। आज हम पेज नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम यहाँ पेज नंबर 9। इसमें यहाँ पर है, क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो पुल दिखाया गया है ये होता है मेहराब। मेहराब इस तरह से जो पुल के ऊपर बनाया जाता है, ये मेहराब है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको दिखाया था। यहाँ देखिए एक बार, ये मेहराब दिखाया गया है। ये मेहराब है, ये मेहराब नज़र आ रही होगी आपको। आपने कहीं देखी है ऐसी मेहराब? हाँ, हमारे स्कूल के बरामदे में हमें ज़रूर ये मेहराब इस तरह की देखने को मिलेंगी। इसने कहा है कि तुमने और कहाँ कहाँ मेहराब देखी है, तो आप इसमें लिख सकते हैं स्कूल में। इसमें है एक विशेष मेहराब। अब यहाँ पर एक विशेष मेहराब है। ये चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। तो यहाँ देखिए, आज हम देखेंगे इसमें घूंघट वाली मेहराब। तो ये है घूंघट वाली मेहराब जो यहाँ पर ये नज़र आ रही है आपको। ये मेहराब जो है ये घूंघट वाली मेहराब है। अब इसने आगे इसी में कहा है कि इस खिड़की की जाली सुंदर है ना, यह पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी है? आसपास देखो। तो यहाँ पर इस खिड़की की जो जाली है, देखो कितनी सुंदर है। ये पतली पतली ईंटों से बनाई गई है। इसने कहा है क्या तुमने पतली ईंटें देखी है? पतली ईंटें अगर नहीं देखी तो आप अपने आसपास देख सकते हैं, अपने दादा से पापा से पूछ सकते हैं और वो आपको पतली ईंटें दिखा देंगे। आगे इसमें है, जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये ईंटें दिखाई गई हैं, अलग अलग तरह की ईंटें हैं। ये देखिए, सभी के डिज़ाइन अलग अलग है। यहाँ पर आप इजीली इनको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये अलग तरह की ईंट है। यहाँ पर ये वाली ईंट जब हम देख रहे हैं, थोड़ी गोलाई है इसमें, इस तरह से ईंट में। यहाँ पर भी ये गोलाई का हिस्सा है, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये वाली ईंट जब हम आप देख पा रहे हैं, देखिए इसके अंदर ऐसे फूल सा बना हुआ है। और ये पतली ईंट हैं, देखिए ये वाली पतली ईंटें हैं, ये पतली ईंट। और अब इसमें आगे है यहाँ पे कि इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं। तो कौन सी ईंट है जिसके घुमावदार किनारे हैं? ये घुमावदार किनारे जो है, इस ईंट के घुमावदार किनारे हैं, घूमे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये है घुमावदार हैं इसके। आगे है इसमें कि सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतह नज़र आ रही हैं। जो सबसे बड़ी ईंट है, कौन सी ईंट है सबसे बड़ी, बताइए। ये सबसे बड़ी ईंट है। कितने किनारे नज़र आ रहे हैं इसके? एक ही किनारा जो है इसमें नज़र आ रहा है, एक, ये वाला हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है ना। आगे इसमें है, क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह है? नहीं, 6 से अधिक सतह नहीं है। अब आगे इसमें लिखा है, पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी है? अगर देखी है बच्चों तो आप लिख सकते हैं हाँ। आगे इसमें है कि एक ईंट को लेकर उसे मापो, उसकी लंबाई कितनी है। जैसे यहाँ लिख रखा है 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? तो एक कतार में कितनी ईंटें लगेंगी? 4 ईंटें जो है लग जाएगी, 4 या 5 ईंटें। अब आगे इसमें दिया है, ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह चिमनी कितनी ऊंची होगी?
यहाँ पर देखिए, ये ईंट बनाने वाली ये भट्टी है। यहाँ देखो, आपको यहाँ पर धुआं भी जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, इसमें नज़र आ रहा है ना। हाँ, तो ये है ईंट की भट्टी। और इसने कहा क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ये चिमनी कितनी ऊंची है। इसमें दिया गया ऑप्शन दे रखे हैं 5 मीटर लगभग, या लगभग 15 मीटर, या लगभग 50 मीटर। तो ये लगभग 50 मीटर हो सकती है, इसलिए हमने इसे टिक कर दिया है यहाँ पे। अब आगे इसमें है कि गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वे ईंटों को बनते हुए भी देखती है। तो यहाँ पर देखिए, ईंटें जो है वो कतार में लगाई गई है ताकि ये धूप में अच्छे से सूख जाए। नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं हैं, उन्हें ध्यान से देखो, सही क्रम यहाँ लिखो। अब यहाँ पर देखिए, ईंटों का क्रम बताना है इसमें कि कौन कौन सी ईंटें। सबसे पहले क्या करते हैं ईंटें बनाने के लिए, सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी जो है वो मिट्टी लाई जाती है, उसको सूखी मिट्टी होती है ये, फिर उसको गीला कर दिया जाता है। और गीला करने के बाद इस तरह से ये देखिए ये कर रहा है, सांचों में इसे भर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, सांचों में जो मिट्टी थी उसको एक एक करके, और इस तरह से ईंटों का सांचा है ये, इस सांचे को इस तरह से ज़मीन पर एक एक करके रखते हैं और ईंटें ज़मीन पर रखते जाते हैं। जब ये ईंटें थोड़ी सूख जाती है तब इन्हें इस तरह से लाइनों में रख दिया जाता है ताकि अच्छी तरह से प्रॉपर अच्छे से सूख जाए। तो इसका जो पैटर्न क्रम होगा वो होगा ग, घ, ख और क, ये वाला पैटर्न नज़र आएगा। इसमें है ज़मीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाई जाती हैं। चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। तो ये मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। अब आगे है यहाँ इसमें, क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती है? तो बताइए बच्चों, ईंट जो है पकती है, भट्टी देखी है? अगर नहीं देखी है तो आपके पापा या दादा आपको दिखा सकते हैं, मतलब उनको बोलना कि वो दिखाकर लेकर आए आपको, ठीक है। आगे है, भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी है, हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 1,00,000 कहते हैं, यानी 100,000 कहा है इसने। 100,000 का मतलब है, देखो 100 और 1000, तो अब इसको कितना बोलते हैं? 1,00,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 1,00,000। 1,00,000 में 5 शून्य आते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें है, इसने कहा है कि इसे 1,00,000 कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1,00,000 की संख्या कहाँ सुनी है। आगे है, पता करो, इन चित्रों को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। ये ट्रक है और ये ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गया। उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं, यानी 1,000 ईंटों के हिसाब से ही पैसे लगते हैं। जैसे पुरानी ईंट है वो है 1,200 रुपये प्रति 1,000 ईंट, यानी 1,000 के 1,200 रुपये हो गए। ईटापुर की जो नई ईंटें हैं उनका रेट है 1,800 रुपये, यानी 1,000 ईंटों के 1,800 रुपये हैं। और ब्रिकाबाद की नई ईंटें हैं वो 2,000 रुपये प्रति 1,000 ईंटें, यानी 1,000 की मतलब कि 1,000 ईंटें 2,000 रुपये की आएंगी। अब इसने यहाँ पर आगे कहा है कि भजन ने ब्रिकाबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3,000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? तो आपको पता ही होगा बच्चों कि 1,000 जो ईंट है उसकी कीमत है 2,000 रुपये। 2,000
ईंटों की कीमत हो गई 4,000 रुपये और उसने ख़रीदी है 3,000, तो 3,000 ईंटों की कीमत हो जाएगी 6,000 रुपये। तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2,000 गुणा में 3 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6,000 रुपये। आगे इसमें है, अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर वो 500 पुरानी ईंटें खरीद ले, अब पुरानी ईंट कितने की है? 1,000 ईंट 1,200 रुपये की है, तो 500 ईंट यानी 1,000 का आधा हो गया 500, तो 1,200 का भी आधा कर देंगे हम, 1,200 का आधा हो जाएगा 600 रुपये, तो उसे 600 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नए वीडियो में मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।